उज्जैन शहर में इन दिनों विभिन्न स्कूलों द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन क्लास व ऑनलाइन परीक्षाओं पर संग्राम मचता दिखाई दे रहा है। स्कूलों की ऑनलाइन कक्षा के दौरान फीस मांगे जाने से नाराज कुछ अभिभावक जहां इसके विरोध में उतर चुके हैं, वहीं कुछ अभिभावक ऑनलाइन कक्षाओं का समर्थन करते हुए भी नजर आ रहे हैं। इन अभिभावकों का कहना है कि गत 15 जून से चलाई जा रही ऑनलाइन कक्षाओं में शिक्षक अपने अनुभव एवं परिश्रम के द्वारा उच्च कोटि का अध्यापन करवा रहे हैं, जो कि इस कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पढ़ाई करने का एक अच्छा तरीका भी है। परंतु इस प्रकार का विरोध जताने से किसी भी प्रकार की समस्या का निदान होने की बजाय ऑनलाइन ली जा रही परीक्षा जरूर निरस्त कर दी गई है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी सेंट मेरीज स्कूल में पिछले 1.5 महीने से क्लासेस चल रही थी ऑनलाइन, और इन क्लासेस के बाद में 24 तारीख से एग्ज़ाम होने थे और बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ रहे थे, टीचर्स भी बहुत अच्छे से पढ़ा रहे थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन 24 तारीख को जब एग्ज़ाम होना था उसके ठीक एक दिन पहले 23 तारीख को जा कर के कुछ पालकों ने विरोध दर्ज किया, और उस विरोध दर्ज करने के कारण ये फ़िलहाल परीक्षाएं स्थगित कर दी गई। कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से हमारे बच्चों के भविष्य के लिए नुकसान है, क्योंकि जो सेशन अप्रैल में शुरू हो जाता था वो ऑलरेडी लेट होकर के जुलाई में शुरू हुआ, और जुलाई में शुरू होने के बाद भी जो है उस पर लगातार कुछ न कुछ समस्याएं ऑनलाइन होने के कारण, पहला एक्सपीरियंस होने के कारण बच्चों को भी आई, टीचर्स को भी आई। जब कुछ सेटल हो गया सब कुछ और अच्छे से चल रहा था, बच्चे समझ रहे थे, उस बीच में ऐसा व्यवधान उपस्थित करना उन बच्चों के भविष्य के लिए बहुत घातक है, जिनके पेरेंट्स ये चाहते हैं कि बच्चे आगे पढ़ाई करें। तो ये मेरा उद्देश्य था कि मैं किसी भी संस्था से, किसी संगठन से विरोध नहीं रखती हूँ, ना ही मेरा कोई और उद्देश्य। मेरा ये सोचना है, और हम सभी लोगों का ये सोचना है जितने अभिभावक हैं, कि जो अनवरत शिक्षा है वो चलती रहे। ये कोई हमेशा की स्थायी व्यवस्था नहीं है, ये 2-3 महीने कोरोना की समस्या के कारण करी गई व्यवस्थाएं हैं। तो अभी हम 2-3 महीने थोड़ा बच्चों के साथ सहयोग कर लें, जब समय अच्छा आएगा तो निश्चित रूप से बच्चे भी इन सब चीज़ों से बाहर आएंगे। और जो ऑनलाइन क्लासेस को लेकर के कुछ लोग कह रहे हैं मोबाइल की आंखों पे बुरा प्रभाव पड़ता है, या अतिरिक्त खर्चा मोबाइल ख़रीदने का और ये सब बढ़ गया है, उन पेरेंट्स से मैं अनुरोध करती हूँ कि थोड़ा सा कोऑपरेट करें इस समय में, स्कूल के साथ भी बच्चों के साथ भी, तो अच्छा रिजल्ट आएगा, बेहतर आएगा। पांडे ने बताया कि हम लोगों का एक सोल मोटो है कि एजुकेशन इज़ माई राइट। हर हिंदुस्तानी का राइट टू एजुकेशन है, हमारे बच्चों का भी राइट है। लोगों को लगता है कि साल भर 0 सेशन डिक्लेयर हो जाएगा, या गवर्नमेंट जो है इसको जनरल प्रमोशन कर देगी। उसमें लॉस अल्टीमेटली पेरेंट्स को ये समझना होगा कि बच्चों का है। बच्चे 6 to 7 या 7 to 8 या जो बच्चे इस साल बोर्ड्स फेस कर रहे हैं, प्रमोशन हो जाएगा। लेकिन आप ये समझिए कि 10th की मार्कशीट, भले हम कितना भी कहें कि मार्क्स डोंट मैटर, लेकिन वो मार्कशीट ज़िंदगी भर हमारे साथ रहती है। वो मार्क्स को लेकर के एक बच्चा जाता है, इमेजिन एक इंटरव्यू में जाता है इस ईयर का 2020 का एक बच्चा, और एक 2022 का बच्चा आता है। किस बेसिस पे उसकी कैपेबिलिटी को जज किया जाता है? कैपेबिलिटी कहीं ना कहीं मार्क्स से ही वो होती है। तो आप जो है बच्चे का बेस कमज़ोर कर रहे हैं। एक साल आप 0 सेशन डिक्लेयर कर देंगे, ठीक है, वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, लेकिन आप उसके लिए पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकते हैं, क्योंकि अगर अभी पढ़ाई डिसकंटिन्यू हो गई तो पूरा बेस बच्चों का जो है वो वीक हो जाएगा। बच्चा 7th का कोप अप नहीं कर पाएगा, जो 8th में बच्चा है वो 9th का प्रेशर नहीं कोप अप कर पाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली प्रेशर तो है, वी कांट डिनाई कि प्रेशर जो है। उन्होंने बहुत मेहनत की है कोई भी ऑनलाइन सेशन बनाने के लिए। इमेजिन कोई टीचर है जो 10-12 साल से पढ़ा रही है, वो बिना तैयारी के ऑफलाइन क्लास में जाकर के पढ़ा सकती है, लेकिन ऑनलाइन सेशन के लिए बहुत टाइम लगता है, बहुत एफर्ट लगता है। एंड टीचर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आर डूइंग द बेस्ट, नॉट जस्ट इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड। यही पैटर्न चल रहा है, क्योंकि अभी हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं है और कोई वो है नहीं, फिजिकल डिस्टेंसिंग स्कूल्स में पॉसिबल नहीं है। अगर स्कूल खुलते भी हैं तो हम खुद अपने बच्चों को इस वक्त नहीं भेज सकते हैं, क्योंकि बच्चे अपने फ्रेंड से दूर नहीं रह सकते, फिजिकल डिस्टेंसिंग नहीं कर सकते हैं, टाइमिंग्स नहीं हो सकती, मास्क इतना नहीं लगा सकते। तो और कोई रास्ता नहीं है एजुकेशन को कंटिन्यू करने का। अगर एजुकेशन प्रायोरिटी है इस जनरेशन की, और फ्यूचर जो है किसी भी कंट्री का बच्चे होते हैं, अगर बच्चों की प्रायोरिटी एजुकेशन है और हमारी प्रायोरिटी बच्चे हैं, तो हमको इसका साथ देना पड़ेगा। सेंट मेरी स्कूल में कल कुछ अभिभावकों ने पहुंचकर स्कूल की प्रिंसिपल सिस्टर रोशन को ऑनलाइन कक्षाओं और ऑनलाइन परीक्षा के समर्थन में एक पत्र सौंपा था। यही अभिभावक
जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय पर भी पहुंचे थे, जहां इन्होंने संचालक अभय तोमर को इस संबंध में एक पत्र सौंपा है। हम लोग हमारे सारे अभिभावक मिलकर के परसों जिला शिक्षा अधिकारी से मिलकर के आए। जब ये स्थगित किया उसके ठीक 1-1.5 घंटे के अंदर हम लोग जिला शिक्षा अधिकारी के पास गए आवेदन लेकर के, और उस आवेदन में किसी भी प्रकार की फ़ीस से संबंधित बात नहीं की गई थी। ये बात मैं बिल्कुल क्लियर करना चाहूँगी कि हम लोग फ़ीस के ना तो समर्थन में ना विरोध में, जो हमारा सरकार हमारी तय करेगी वो हम उसको देंगे। हमारा उद्देश्य केवल यही था कि शिक्षा अनवरत चलती रहे। तो हमने पहले जिला शिक्षा अधिकारी से मिले, उन्होंने आश्वासन दिया आके आप स्कूल जाइए। फिर हम लोग स्कूल जा कर के सिस्टर रोशन से मिले और उन्होंने भी यही कहा कि हम भी यही चाहते हैं, बच्चों का भला हो तो हम कुछ ऐसा रास्ता निकालेंगे कि किसी भी अभिभावक को दिक्कत हो।